मेरा सवाल किसी पार्टी से ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं क्या, मेरा सवाल बस इतना है, चाहे सवाल कोलकाता का हो चाहे मणिपुर का हो, कोई भी रेप हो, चाहे कहीं, चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको इतना लॉन्ग क्यों बनाया जाता है? उस मेरा तो ये मानना है जिसने रेप किया है उसको 10 साल जेल में बैठ के क्यों खिलाया जाता है, क्यों डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं किया जाता? यही बात करें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाई गई है। बोलिए जल्दी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम ईसा सिंह है। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ प्रश्न कि अभी जो कलकत्ता के बारे में आप बोल रहे हो, तो अभी तो हर स्टेट में यही चीज़ हो रहा है रेप के कारण, और तो आप सब एक साथ क्यों नहीं जुट के इस चीज़ का कुछ कर रहे हो? तो फिर जिताएंगे कैसे, वोट कैसे मिलेगा? मेरा नाम ऐश्वर्या मोहन है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, कलकत्ता के बाद भी बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं, आप लोग ये हमें कब तक ये कैंडल मार्च करते रहेंगे, कब तक ये पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगी? आप लोग सब जुट के एक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? मेरा नाम दिवेश कुमार सिंह है। मेरा प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि 2020 में जो हाथरस काउंट हुआ था तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथरस गए थे पीड़िता से मिलने के लिए, तो कोलकाता क्यों नहीं गए और कब जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। मेरा नाम गामनी पाठक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वुमेन सेफ्टी के लिए सरकार ने इतने सारे नंबर्स निकाल रखे हैं, लेकिन कॉल वगैरह कुछ भी करने में कोई भी बोलते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, हाँ। मेरा नाम पार्थ है और मेरा सवाल ये है सबसे कि जब भी इतना सेंसिटिव टॉपिक आता है, हमेशा इसमें पॉलिटिक्स की होती है, कभी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि रेप होते क्यों और उस पर हम क्या कर सकते हैं? हमेशा जस्टिस के बाद, मतलब एक बार जब कोई हो जाता है इंसिडेंट, हमेशा हम ये सोचते हैं कि जस्टिस से पहले, जब कोई एक्सीडेंट होता है उससे पहले हम उसे क्यों नहीं प्रिवेंट कर पाते? क्या हमारी देश की सरकार अभी भी तक सो रही है कि हमें कैंडल मार्च लेके चलना पड़ रहा है सबके लिए? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा हम सबको? क्या आप लोग एक साथ एक नियम बना के नहीं कर सकते कि सभी मीन्स जो रेप होते हैं उसमें एक नियम बनाया जाए और उस जिसने किया है उसे सब जनता के सामने उसे एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करें इस मुद्दे पे, जल्दी जल्दी। मेरा नाम पूनम है और मेरा बीजेपी से सवाल है कि आपका मतलब अभी सरकार है तो आप ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाते कि रेपिस्ट के अंदर डर हो, क्योंकि रेपिस्ट को कोई डर ही नहीं, इसलिए वो रेप कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा लॉ बनाओ ना तक एकदम ताकतवर की डरे, तब जाके रेपिस्ट नहीं होगा ना। पूनम। ठीक, जल्दी जल्दी 2 सवाल और जल्दी। मेरा नाम खुशी गिरी है और मेरा ये सवाल है कि जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है तो रातों रात ऐसे लॉ क्यों नहीं बन सकते जिसमें लड़कियां खुद को सेफ फील कर सके? मेरा सवाल मेरा सवाल आप सभी से, अभी आप लोग यहाँ सब बात कर रहे हैं कि हमें सबको मिलकर आना पड़ेगा, राजनीति नहीं करनी। वहीं पर आपके अलायंस के एक सदस्य जो कि वहां पे बंगाल सरकार की तरफ से वो लड़ रहे हैं केस, कपिल सिब्बल जी, क्या वो राजनीति हमारी पार्टी की नहीं है? अब वो समाजवादी पार्टी से पहुंचे साथ है। अभी आप लोग यहाँ बात कर राजनीति नहीं करनी, सबको साथ आना है। भाजपा में तो भाजपा से बोल रही है ना, कांग्रेस का सवाल नहीं, तो अब आपका वो राजनीति वाला पॉइंट खत्म हो गया क्या कि राजनीति नहीं करनी है? अब तो अधीर बाबू ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया था, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, कि कपिल सिब्बल को केस नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है मैम, मेरा नाम आरिश खान है और मैं आप सभी लोगों से, चारों लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आप उन पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में जितनी मेहनत आप पॉलिटिक्स करने में लगा रहे हैं और आप अपने पक्ष विपक्ष को स्ट्रॉन्ग करने में जितना ताकत यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आप विक्टिम को न्याय दिलाने में उतनी मेहनत और इतनी ताकत क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, आई एम जुविका। मैंने इधर बहुत सुना है कि सब बोल रहे हैं कि रेपिस्ट को लाइफ सेंटेंस देना चाहिए, बट आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद यू, बिकॉज लाइफ सेंटेंस देना इज नॉट फुली जस्टिफाइड। आई फील कि जो उन्होंने उनको फील कराया, एटलीस्ट उसे ज्यादा नहीं बट उतना तो उनको एटलीस्ट फील होना ही चाहिए ना। उनके हाथ पैर सब तोड़ के उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट में रख दो, क्योंकि सिर्फ लाइफ सेंटेंस देना जस्टिफाइड नहीं है। चलिए ठीक है, अब 1-2 जवाब लेते हैं, उसके बाद कुछ सवाल लेंगे। एकजुट होकर काम नहीं कर सकते क्या? एकजुट होकर बिल्कुल काम करना चाहिए अंजना जी, पर मैंने इससे पहले आपको उदाहरण दिए कि अगर विपक्ष के किसी राज्य में बलात्कार होता है या कोई जघन्य अपराध होता है तो वहां पर प्रदर्शन होना चाहिए, पर अगर इन्हीं की सरकार के अंतर्गत बदलापुर जैसा कोई कांड होता है तो वहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, दोहरे नियम ना हो। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में पहुंचे हुए, कंचना जी जवाब देना चाह रही है इसका। अंजना जी बात पूरी नहीं हुई, मुझे 30 सेकंड तो दीजिए। तो देखिए, सरकार का इकबाल बहुत जरूरी होता है किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए, कि सरकार काम कैसे करती है। जनता सरकार को अपने रक्षक के रूप में देखती है, पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे या बुलंद होंगे, ये भी जनता को जानना चाहिए। तो अगर कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह को सरकारी संरक्षण मिलेगा,
अगर चिन्मयानंद के रेप केस को और अपहरण के केसेस को योगी सरकार वापस लेने की बात करेगी, अगर देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगेंगे तो किस तरीके से इकबाल बढ़ सकता है? अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा को कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, किसी की पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, एक सांसद को संसद के भीतर खड़ा होकर सूर्पनखा कहते हैं, तो मुझे बताइए कैसी संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति होगी और कैसे अपराधी सोच के सरकार से डरेंगे? ये सवाल कई जगह कई बार पूछा गया है कि कपिल हंस रहे थे, उस पर भी लोगों का सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा है। बताती हूँ, कपिल सिब्बल पे बार बार सवाल पूछा जा रहा है क्यों लड़ रहे हैं केस। आपको याद है स्वर्गीय जेठमलानी जी हर्षद मेहता का केस लड़े थे, राजीव गांधी जी को जो असेसिनेट किया था उसका केस लड़े थे, इंदिरा गांधी जी को जो असेसिनेट किया था उसका केस लड़े थे, आसाराम बापू का केस लड़े थे। और जानते हैं जेठमलानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और कानून मंत्री भी थे। और मैं उसको गलत नहीं कह रही क्योंकि वो एक लॉयर है, उन्होंने साफ कहा मैं एक लॉयर हूं और इसलिए मेरा संवैधानिक दायित्व बनता है कि सरकार एक अपराधी को, एक आतंकवादी को भी लॉयर प्रोवाइड करती है। और वो तो किसी आतंकवादी का केस तो लड़ नहीं रहे कपिल सिब्बल। जो बंगाल सरकार है, वेस्ट बंगाल सरकार, उनके साइड से सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं दस्तावेज कि कहां कहां गलतियां हुई हैं, कहां कहां गलतियां नहीं हुई हैं। वो बलात्कारी का केस नहीं लड़ रहे थे, इसमें कोई बिग इशू नहीं होना चाहिए।